नमस्कार, खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ की कैंट से अपर्णा ने चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। 2017 विधानसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था और अब खबरें आ रही हैं कि इस बार बीजेपी का दामन थाम सकती हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव और अब बीजेपी में आ सकती हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी समाजवादी पार्टी के कुनबे में सेंध लगा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। अगर अपर्णा बीजेपी में शामिल होती हैं तो ये एसपी के लिए बड़ा झटका होगा। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो एसपी को बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है। बड़ी खबर है, अगर बीजेपी में शामिल होती हैं अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ की कैंट से अपर्णा ने चुनाव लड़ा था और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। और ऐसे में अगर वो बीजेपी से जुड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा। तो अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। कल ही पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। और आज यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, अगर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होती हैं तो एसपी के लिए यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के नेता बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है और ऐसे में अगर उनके परिवार से कोई निकलकर बीजेपी में शामिल होता है तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अगर यह खबर सच होती है, बीजेपी में शामिल होती हैं अपर्णा यादव, तो बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए ये होगा। हो सकता है इसका असर 2022 विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिले। 2017 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, हालांकि अभी यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन अगर यह खबर सच होती है तो वाकई में यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं और पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लखनऊ की जो कैंट विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। और चूंकि देखिए परसों से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, चूंकि 10 बजे आज कुछ बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, जिसमें से 1-2 चेहरे साफ हैं। चूंकि असीम अरुण को कल ही पार्टी ज्वाइन करना था, लेकिन कल चूंकि जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसकी वजह से पार्टी ने तय किया कि असीम अरुण कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो एक औपचारिक ज्वाइनिंग उनकी है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ और बड़े चेहरे हो सकते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकते हैं, जिसमें कि अपर्णा यादव का नाम सबसे ऊपर है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अखिलेश यादव को व्यक्तिगत तौर पर एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है
और जिस तरीके से आपने गौर अगर किया होगा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो पारिवारिक कलह समाजवादी पार्टी में देखने को मिली थी, उसी का एक नतीजा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और एक बार फिर से जो खबरें सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव को व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा। अविनाश, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही फिलहाल में बीजेपी से कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। अपना कुनबा मजबूत करने में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है। ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी में क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव के परिवार की, तो पिछले चुनाव के दौरान जो एक कलह परिवार में उभरकर सामने आई थी वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे हम शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच में चल रहे मतभेदों की बात करें, हालांकि एक बार फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोनों भाइयों की, तो दोनों भाइयों में भी कुछ ऐसी खबरें आती थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन चूंकि ये पारिवारिक विषय है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक तौर पर भी अपर्णा यादव परिवार से अलग होती है तो एक मैसेज आएगा। वो मैसेज ये होगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ परिवार के सदस्य ही पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका होगा, एक बड़ा मैसेज होगा। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो अपर्णा यादव समय समय पर आकर सीएम योगी से मुलाकात करती रही हैं, और आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी पहली बार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो जो कान्हा गो उपवन है वहां पर भी जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें भी अपर्णा यादव शामिल थी। स्वाति सिंह जो मंत्री हैं वो थी, मुख्यमंत्री खुद गए थे कान्हा गौशाला में। तो अब चूंकि इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि जब अपर्णा यादव कई मौकों पर मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुकी हैं, वो उनसे मिलने भी आती हैं, लेकिन अब चूंकि अगर वो शामिल होती हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, तो राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज होगा दूसरे लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर भी देखने को मिलेगा। अविनाश, एक सवाल और, क्या अपर्णा यादव इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो कौन सी वो सीट होगी? क्योंकि 2017 में लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 2017 में लखनऊ की जो कैंट विधानसभा सीट है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी ने वहां से बाजी मारी थी, उन्होंने अपर्णा यादव को शिकस्त दी थी वहां से। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब दल बदल होता है और दूसरे दल से कोई नेता दूसरे दल में जाता है, तो पहले से वो चीज़ें तय हो जाती हैं कि हमारी भूमिका क्या होने वाली है। और ख़ास तौर पर जब चुनाव का समय हो, चुनाव के समय में चूंकि जो बार्गेनिंग होती है वो सीटों को लेकर होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है तो निश्चित तौर पर अपर्णा यादव के लिए कोई ना कोई सीट सोच रखा गया होगा। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव आती है तो उनकी प्राथमिकता यही होगी कि जो उनकी पुरानी सीट थी लखनऊ की कैंट विधानसभा, वहीं से वो चुनाव लड़ें। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी